हेलो फ्यूचर आइडियंस। सो जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आया, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक है, क्या छोटी छोटी गलती हम कर देते हैं जिनका हमारी परसेंटाइल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आपका इस पेपर के बारे में अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा एंड आप डेफिनेटली अपनी परसेंटाइल में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो पेपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जेई मेन सेशन 2 जो है, इसमें 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। सो कंपटीशन टफ है, हमें समझ में आता है। एंड सीट्स जो है आईआईटी में वो है 42,000, ये आईआईटी प्लस एनआईटी कंबाइंड है ना। आईआईटी में 17,000 कुछ सीट्स हैं, मतलब कंपटीशन इज टफ, रेड ओशियन, बिल्कुल टफ कंपटीशन है। और यहां पर अपन को ये जो शार्क्स दिख रहे हैं ये कौन है? दे आर सीरियस एस्पिरेंट्स, है ना, ये सीरियस एस्पिरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है वो सब आपके कॉम्पिटिटर है। जो रियल एस्पिरेंट्स हैं, जो ठीक से पढ़े हैं, उनका संख्या जो है अराउंड 2 लाख के आसपास होगा। तो भाई क्या क्वालिटीज है जो इनको शार्क बना देती है और अपन फिश रह जाते हैं? क्या मिस्टेक्स हैं जो ये नहीं करते हैं और हम कर देते हैं? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो यार बहुत ही छोटी सी बात है, बट बहुत ही फनी सिचुएशन भी है कि जो 90% लोग ये पेपर देते हैं उनको इसका सिलेबस ही नहीं पता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने टीचर पे कंप्लीटली रिलाय करते हैं एंड उनके नोट्स में जो जो लिखा होता है वो सब मगअप कर लेते हैं, सब रिविजन करते रहते हैं। तो यार अपना सिलेबस डाउनलोड करो। ऐसा होता है कि लेट से मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं फालतू हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ऐसा और भी सब्जेक्ट्स में होता है। तो अगर आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आप इन फालतू चीज़ों से पढ़ने से बचोगे, आपका टाइम सेव होगा। एंड हम समझते हैं टाइम इज प्रीशियस, है ना। तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको किस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। सो डाउनलोड योर सिलेबस। सेकेंड बहुत कॉमन मिस्टेक के यार कोई भी चैप्टर मत छोड़ो। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट से जेई के सिलेबस में 30 चैप्टर्स है। अब कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है, वो सोचते हैं कि मैं 15 चैप्टर कर लेता हूं तो 50% सिलेबस इज कवर्ड, तो 50% मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे पेपर में। बट ऐसा नहीं होता है, किसी भी चैप्टर से 3 से 4 सवाल आ सकते हैं पेपर में। तो जो आपका स्ट्रैटेजी है आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा। तो यार बहुत जरूरी बात है कि आप सिलेबस कवरेज पे ध्यान दें, आप पूरा सिलेबस करके जाएं। मतलब बॉटम लाइन इज कि आपको हर चैप्टर के बेसिक्स और फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। जेई मेन इज मोर अबाउट कवरेज, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। ऐसा ना हो कुछ चैप्टर छोड़ दे। साथ ही साथ आप स्कोरिंग चैप्टर्स को भी आइडेंटिफाई करें। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन चैप्टर होते हैं, जिनका कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता है और जहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उन चैप्टर को अच्छे से जरूर करके जाए। तो डोंट लीव एनी चैप्टर। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर। तो यार ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि सर मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, मुझे तो आता था अच्छे से पर मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम पेपर राउंड्स में नहीं करते। हम एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है सबसे पहले उसको पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, फिर लास्ट में बचे हुए सब्जेक्ट पर ऐसा नहीं करना है। आप सीक्वेंस बना लीजिए, आपको केमिस्ट्री पहले करना है, फिजिक्स बाद में करना है, फिर मैथ करना है, ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन ऐसे करेंगे सब 3 राउंड ले। फर्स्ट राउंड में आपने सारे सिंपल क्वेश्चन कर लिए ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट। सिंपल मतलब जो आपको आते हैं और आप जिनको फास्ट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चन पिकअप करें जो आपको आते तो हैं बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और थर्ड राउंड में आप बचे हुए क्वेश्चन उसको बोनस राउंड की तरह ट्रीट करें, जितना भी हो जाए सब बोनस है, ठीक है। तो राउंड्स में पेपर करें और इसका प्रैक्टिस आपके मॉक टेस्ट से ही चालू करें, पेपर में नहीं होगा ये। मॉक टेस्ट से ही स्टार्टिंग करें पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करने की, तो आता हुआ क्वेश्चन ना छूट जाए अपना, ठीक है। फिर सिली मिस्टेक्स के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया। तो यार सबसे पहले तो जानते हैं कि सिली मिस्टेक होता क्या है। तो सिली मिस्टेक होने की चांसेस सबसे ज्यादा तब है जब हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो, उसी में सिली मिस्टेक होता है। मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, ये भाई क्राइम है इस पेपर में, बिल्कुल क्राइम। तो अगर सोचो आपको कोई क्वेश्चन आता था, उसके आपको +4 मार्क्स मिलने थे
और ड्यू टू सिली मिस्टेक्स आपको कितने मिला, -1। तो ऐसा आपने 3-4 सवाल कर दिए ऐसा, तो 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया आपके नंबर्स में। एंड अगर आपके 20 से 25 हज़ार की रैंक आने वाली होगी, अगर आप उस रेंज में हैं, तो 15 से 20 मार्क्स का जो डिफरेंस आपको 50,000 रैंक पीछे धकेल सकता है। तो या सिली मिस्टेक्स अपन को अवॉइड करनी है। अब ऐसा कोई टेक्निक तो नहीं है कि जिससे सिली मिस्टेक कंप्लीटली अवॉइड हो जाए, बट आप जो सवाल आपको आता है उसको भाई बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक से पढ़ें, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, अच्छे से पढ़ें और उसकी कैलकुलेशन को भी डबल चेक कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता यार अगर आप 2 सवाल कम करके आओ, बट आता हुआ सवाल गलत ना करो। तो आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें कंपेयर टू स्पीड, ये हमें ध्यान देना है। आता हुआ सवाल गलत करना इस क्राइम, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस पेपर है हम। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सो नेक्स्ट इज गिव मॉक टेस्ट डेली। तो आपको मॉक टेस्ट जो है डेली देना है भाई। तो ऐसा समझे मॉक टेस्ट जो है सर वो ट्रेनिंग है, एंड जो IIT JEE मेन का पेपर है वो आपका बैटल ग्राउंड है। तो आपको रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी भाई, तभी तो परफॉर्म कर पाओगे। तो टेस्ट देने से ना बचे भाई, ऐसा ना करें कि टेस्ट नहीं दे रहे, टेस्ट देना मस्ट है। तो डेली मॉक टेस्ट दें, एंड इसके साथ साथ आप PYQs प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मतलब है कि आप जो भी PYQs कर रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के कर रहे हैं, तो आपको उस PYQs में जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो सब समझ में आते हो, मतलब आप एकदम कंफर्टेबल हो, कोई डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए उन कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको। अगर ऐसा आपने अचीव कर लिया ये लेवल, तो आप वो शार्क बन जाएंगे डेफिनेटली, एंड आपका परसेंटाइल जो है सर बहुत ही अच्छा होगा। तो अपन को PYQs के कॉन्सेप्ट से एकदम कंफर्टेबल होना है, इतना बॉटम लाइन रखें कि अपन इतने लेवल का प्रिपरेशन करके तो जाए। सो प्रैक्टिस PYQs एंड थ्योरी ज्यादा ना करें भाई। तो अभी JEE मेन 1 में हम ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चों का टेंडेंसी होता है कि वो कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे, वो पहले नोट्स पढ़ेंगे, वो थ्योरी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें और जिस पार्ट में अटके उस पार्ट का स्पेसिफिक थ्योरी पढ़ें। तो अब मैकेनिज्म रिवर्स हो गया, ऐसा समझे, पहले क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक थ्योरी पढ़ना है, बार बार थ्योरी नहीं पढ़ते जाना है। तो डोंट ओवरडू थ्योरी। लास्ट एक एडवाइस है आप सब लोगों के लिए कि आप दूसरे एग्जाम्स भी दें। अब कौन से अदर एग्जाम्स आप दे सकते हैं, तो मेरे ही कलीग्स ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक यहां पर अटैच कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अदर एग्जाम्स के भी फॉर्म भरें, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए, डेट्स निकल जाए, तो हमें अदर एग्जाम्स भी देने हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आप ये सब ट्रिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका JEE मेन सेशन 2 में जो परसेंटाइल है काफी इंप्रूव होगा, एंड आप बहुत ही अच्छे से उस पेपर को फोड़ पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।